मजा आया सुबह सुबह? बहुत अच्छा। चलिए, और जैसा कि सर अभी बात कर रहे थे, और सर को ही देख के हम इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर रहे हैं, और बहुत मोटिवेशन मिलता है जब भी सर के साथ बैठते हैं। और सर के साथ काम करने में इतना मजा आ रहा है, क्या पता है। आप लोग जो नए हैं शायद सर को नहीं जानते होंगे। आज के समय में अगर बात करें उनके बारे में तो एकदम वेल टू डू है, मतलब आज उनको किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है ना। एज ए इंजीनियर रिटायर किए हैं, और घर में उनके एक बेटे जो हैं एमपी में APS हैं, बहू भी उनकी IPS है, एक बेटा प्रोफेसर है, बेटी भी प्रोफेसर है, मतलब किसी चीज़ का कोई कमी नहीं है। मगर आज इस एज में देखिए कितना एक्साइटेड है। तो सर के लिए एक बढ़िया क्लैप आप लोग दीजिए। उनका मकसद यहाँ पे पैसा बनाना नहीं है, उनका मकसद है कि उनके माध्यम से कितने सारे लोगों के फैमिली में उनका हेल्थ अच्छा हो, उनका वेल्थ अच्छा हो, एक वैल्यू एडिशन के लिए वो यहाँ पे आए हैं। तो हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं, लकी हैं कि वो हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में आते हैं, राइट। तो चलिए, जैसा कि आज यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं, ये हमारा आज का जो फंक्शन है ये सीधे हमारा हेल्थ से जुड़ा हुआ है, और हेल्थ के साथ साथ इसमें बहुत बढ़िया वेल्थ भी है, और दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो मजा आएगा कि नहीं आएगा, है ना। क्योंकि आज के टाइम में देखिए दोस्तों, लोग भाग रहे हैं, पैसा के पीछे लोग भाग रहे हैं, और उस पैसा कमाने के जद्दोजहद में हम लोग अपने हेल्थ को ही गवा बैठे हैं। और एक टाइम आता है कि फिर जो हम लोग पैसा कमाए हैं और पहले से भी जो हमारा बैंक बैलेंस था वो भी चला जाता है, फिर उसी हेल्थ को वापस बनाना है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, राइट। सहमत है आप लोग मेरी बातों से? तो क्यों नहीं अभी शुरुआत से बढ़िया हेल्थ के साथ साथ बढ़िया अगर वेल्थ भी आए तो आप लोग जानने में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं? बिल्कुल। यस, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ आज हम लोग का टॉपिक है, हम लोग यहाँ पे हेल्थ पे बात करेंगे। और जब हेल्थ की बात आती है ना, तो दोस्तों देखिए, आज का ये रेगुलेशन है, एक रेगुलेशन है। जैसे रेगुलेशन मीन्स जो क्रांति, एक क्रांति तब हुआ था जब हम लोग शायद गुलाम थे, अंग्रेजों के यहाँ हम लोग गुलामी कर रहे थे, तो उस समय क्रांति हुई और हम लोग को आजादी मिली, राइट, है ना। एक क्रांति हुआ जो कि 1904 के दशक में, जो कि आज लोगों का सपना पूरा हुआ कि लोग आज मोटर व्हीकल यूज करते हैं, गाड़ियों पे लोग फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। वो हेनरी फोर्ड का दिया हुआ, वो भी एक रेगुलेशन था। और उस समय जो रेगुलेशन हुआ ना, तो ना जाने कितने इंडस्ट्री उन्होंने पैदा कर दी और कितने लोग उससे मिलियनर बन गए, है ना। क्योंकि कोई भी एक जो गाड़ी हम लोग फाइनल प्रोडक्ट देख रहे हैं, कोई एक किसी इंडिविजुअल पर्सन का नहीं होता है, उसका टायर कहीं और बन रहा होता है, उसका नट बोल्ट कहीं और बन रहा होता है, उसका और भी एक्सेसरीज कहीं और बन रहा होता है। तो सोचिए कितने लोग उसमें आके मिलियनर हो गए। तो एक मोटर सेक्टर का वो एक अलग रेगुलेशन था, क्रांति था 1904 के दशक में। उसी तरह 1981 के दशक में एक और क्रांति हुआ जो कि कंप्यूटर का युग है ना। वो पढ़ने का पूरा मतलब सिस्टम ही चेंज हो गया, काम करने का पूरा सिस्टम चेंज हो गया, राइट। सेम आज उसी तरह का एक क्रांति है, और वो क्रांति है स्वास्थ्य क्रांति, राइट। आज का ये रेवोल्यूशन है 21वीं सदी का स्वास्थ्य क्रांति। ये जो शख्स है डिक जॉनसन MD, इन्होंने एक बुक लिखा है और लाखों प्रतियां ये बिक रही है। बहुत सारे लोगों के लिए नया चीज होगा, क्योंकि हेल्थ से हम लोग दूर हैं, मौका नहीं मिलता है कभी, ठीक है ना। तो हम लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। वही बात पैसा कमाने के होड़ में हम लोग लगे हुए हैं। तो ये जो स्वास्थ्य क्रांति है ना, अगर ये बुक अगर आप लोग पढ़ पाए तो एक चीज क्लैरिटी आपको मिलेगी कि आज इंडिया बीमारियों का हब होते जा रहा है। आप लोग सहमत हैं मेरी बातों से? और ये चीज दिखना शुरू हो गया है। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, हर साल इंडिया में 15 लाख बच्चे डायरिया की वजह से उनकी मौत हो जाती है, राइट। और वो क्यों होता है, कोई बताएंगे? डायरिया क्यों होता है? पानी की वजह से, कंटामिनेटेड वाटर के चलते। बिल्कुल, सर के लिए एक बढ़िया क्लैप कीजिएगा, है ना। बिल्कुल सर ने सही बताया, प्रदूषित पानी की वजह से होती है। सोचिए, ये हमारा दुर्भाग्य है, राइट। इंडिया के अंदर में हर 4 मिनट में एक हार्ट अटैक हो रहा है, लोगों की जानें जा रही है।
ठीक है। तो बहुत सारी जो डिजीजें अभी ICMR अभी उन्होंने क्लियर किया है कि 2030 आते आते इंडिया के अंदर 40% लोगों को कैंसर हो जाएगा। 40% लोगों को 2030 ज़्यादा दूर नहीं है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? केमिकल, खराब पानी, राइट। तो इससे हम आप अपने आप को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे आज के टाइम में हम आप अपने आप को बचा सकते हैं, क्या सॉल्यूशन है, क्या रास्ता है? तो इसीलिए आज का जो 1 घंटा जिन्होंने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, बुलाया है, आप उनको दिल से एक बार धन्यवाद जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये 1 से 1.5 घंटा का जो फंक्शन यहाँ पे हो रहा है, एक बहुत बड़ा वैल्यू आपके फैमिली में ये ऐड करने वाला है। हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज आप लोग अपने लिए एक बढ़िया क्लैप कर सकते हैं, और जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनके लिए क्लैप कर सकते हैं, राइट। तो स्टार्ट करना सर या और कुछ? ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक जो हेल्थ की बात आ रही है, तो यहाँ पे स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा होगा, एक इनर्जी कंपनी है जो कि एक डिवाइस बनाती है, कैंगन वाटर, राइट। और ये जो डिवाइस है कैंगन वाटर, जो अभी पानी की जो बात हो रही थी, इसके इस पानी के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो 1934 में वहाँ की जो जापानीज साइंटिस्ट लोग हैं, वो लोग काफ़ी रिसर्च कर रहे थे। और ये डिवाइस आज का नहीं है जो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ये पिछले 30 वर्षों का उन कामयाब साइंटिस्टों का मेहनत का ये रिजल्ट है, ये कैंगन वाटर, राइट। और एक कैंगन वाटर जो ये आपको ये छोटा सा 1 फीट बाई 1 फीट का डिवाइस दिख रहा है, ये एक क्रांति है, एक रिवोल्यूशन है आने वाले टाइम का। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर इसको हम आप समझ पाए, ईमानदारी से अगर इसको लिए और इसको सही तरीके से कैसे इसको यूज़ किया जाता है, अगर जानकारी लेके अगर इस्तेमाल कर पाए, तो गारंटेड है कि आपके घर में जो लोग भी बीमार हैं वो बीमारियां घर से बाहर जाने वाले हैं, और जो स्वस्थ हैं वो स्वस्थ रहने वाले हैं, बीमारी उनको टच नहीं कर सकता। और अभी मैं 35 से 40 मिनट के प्रेजेंटेशन में ये आपको दिखाऊंगा कि आखिर इस डिवाइस के अंदर वो क्या खासियत है, क्या खूबी है, राइट। तो 30 साल के रिसर्च के बाद ये डिवाइस हमारे आपके बीच में है, और 30 साल रिसर्च के बाद ये 1974 में इन लोगों ने इसको मैन्युफैक्चरिंग किया, और 1994 यानी कि 20 साल ये सिर्फ हॉस्पिटल में लगा, 20 साल ये सिर्फ हॉस्पिटल में लगा। और जब वहाँ से फीडबैक बहुत बढ़िया आने लगा, तब जाके उन लोगों ने इसको डोमेस्टिक लेवल पे बनाना शुरू किया, और 1994 के बाद फिर ये घरों में लगने शुरू हुए। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये 2016 में आया, फरवरी 2016, और ग्लोबल लेवल पे 170 कंट्री में ये बिक रहा है। ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं 170 कंट्री में बिक रहा है दोस्तों। अगर 40-50 कंट्री का नाम बताना हो तो सर हम लोग सोचने लगेंगे, है कि नहीं? और सोचिए वो डिवाइस जो 170 कंट्री में बिक रहा है, तो उस डिवाइस की क्या खासियत होगी, क्या क्वालिटी होगी, राइट। वर्ल्ड वाइड इसकी 40 से ज़्यादा मतलब कि ऑफिसेज हैं जहां से ये अपने आप को पूरी दुनिया के अंदर में फैला रखी है, अपनी शाखाएं। अब दोस्तों आते हैं, हम लोग बात करते हैं, जैसे कि देखिए अभी हम लोग जिस भी यहाँ पे मकान के अंदर बैठे हैं, इसका छत क्या लगता है, पिलर पे टिका हुआ है, पिलर पे टिका हुआ है। अगर पिलर ना हो तो छत नीचे आ जाएगा। सेम इसी तरह से दोस्तों हमारा हेल्थ का जो छत है ना, वो भी इसी 4 पिलर पे है, जो आपको स्लाइड में दिख रहा है। और ये 4 पिलर में से अगर कोई भी अगर एक पिलर अगर गड़बड़ाएगा, तो हमारा ये जो छत है, ठीक है ना, हेल्थ रूपी, ये गिर सकता है। तो उसमें सबसे पहला पिलर क्या है, वो है एक्सरसाइज। हम सभी लोग जानते हैं, बट ईमानदारी से यहाँ कितने लोग डेली करते हैं? वाह, इन लोगों के लिए एक बढ़िया क्लैपिंग बनता है, ठीक है ना, बढ़िया क्लैपिंग बनता है। और देखिए
कोशिश हम लोग को करना है, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी चीज जब चेंज हम लोग करते हैं ना तो थोड़ा टफ हो जाता है हमारे लिए। बट पैसा बनाने के लिए जितना हम लोग को मेहनत करना पड़ता है उतना ही मेहनत हमें हेल्थ बनाने के लिए भी करना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ फ्री में मिलने वाला नहीं है, राइट। तो अपने आप को थोड़ा सा हम लोगों को कोशिश करना है कि थोड़ा एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, मॉर्निंग वॉक कुछ भी करें, मॉर्निंग में 45 मिनट अपने लिए निकालें। 24 घंटा तो भाग ही रहे, बहुत बार पता ही नहीं चलता है क्यों भाग रहे हैं, तो उसने कम से कम 45 मिनट अपने लिए निकाले। निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, राइट। दूसरा पिलर जो हमारा है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, सकारात्मक सोच। लोग बोलते हैं सोच से हेल्थ में क्या फर्क पड़ सकता है? एकदम पड़ता है। इंडिया डायबिटिक कैपिटल हो गया और उसका सबसे बड़ा रीजन निकल के आया, पता है क्या? स्ट्रेस, तनाव। तनाव की वजह से आज लोग ज्यादा डायबिटिक हो रहे हैं। इसीलिए हम लोग को अपना सोच बढ़िया करना है। एडवोकेट रेस्ट, 6 से 8 घंटा का एकदम साउंड स्लीप लेना है। बेड पे चले गए तो मोबाइल लैपटॉप अलग रख दीजिए, आराम से सोइए, ठीक है ना। तो ये हमारा तीसरा पिलर है हेल्थ का। चौथा हमारा है न्यूट्रिशन फूड। न्यूट्रिशन फूड में हमारा भोजन आता है और पानी आता है, राइट। उस पर आगे हम लोग बात करेंगे। तो ये जो 4 पिलर देख रहे हैं ना, ये हमारा हेल्थ का छत है। अब इस छत रूपी शरीर को कितना मजबूत बनाना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, राइट। तो ये 3 चीज तो अपने हाथ में है। थोड़ा सा अगर डिसिप्लिन कर लिया जाए अपने आप को तो इसको किया जा सकता है। किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? कितने लोग आज प्रॉमिस करते हैं कि करेंगे, शुरू करेंगे? कितने लोग आप लोग अपने लिए एक बढ़िया क्लैप कर सकते हैं, राइट। चलिए तो आगे फिर हम लोग देखते हैं जो चौथा पिलर की बात कर रहे हैं। इसके लिए हमें मार्केट पे निर्भर रहना होता है, ये तो हम लोग कर सकते हैं, मगर ये चौथा जो हमारा पिलर है इसके लिए हम लोग को मार्केट पर निर्भर रहना पड़ता है। और इसमें क्या आती है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसमें 30% हमारा खाना का रोल है। 30% खाना में हम लोग क्या खाते हैं आज के समय में? जो इंडियन कल्चर में जो हमारा डाइट है, 3 टाइम हम लोग खाते हैं। क्या खाते हैं? क्या खाते हैं आप थोड़ा बताइए। राइस खाते हैं, ओट्स खाते हैं और नॉर्मल वेजिटेबल जो भी मिलता है। नॉर्मल वेजिटेबल राइस खाते हैं। और कुछ क्या लगता है आपको? और क्या उसमें चलता है? 3 टाइम हम लोग खाते हैं इंडियन कल्चर में जनरली, है ना। ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, राइट। क्या खाते हैं उसमें? वही सब जो बता रहे हैं जनरली जो चलता है ना। उसमें नॉनवेज ऐड कर सकते हैं, है ना। तो जो भी अल्टीमेट, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि हम लोग दिन भर में जो भी 3 टाइम खाना खाते हैं उसमें से हमारे बॉडी के अंदर जो जरूरत है, जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट और फाइटोन्यूट्रिएंट। इसमें क्या मिलता है? इसमें हमें प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। यही सारी चीजें हमें चाहिए। हम लोग जो भी चीज खाते हैं ना, हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स है, जो ट्रिलियन सेल्स है, उनको यही चीज चाहिए, बाकी रेस्ट वो बाहर निकलता है, मल के थ्रू विसर्जित हो जाता है, राइट। तो यही चीज हमें चाहिए। ये कितना चाहिए? 30%। हमारे बॉडी में इसका रोल 30% है, राइट। उसके बाद जो सबसे जो मैक्सिमम जो चीज है, हम सभी लोग जानते हैं, वाटर। बॉडी में वाटर का क्या रोल है हम सभी लोगों को पता है। कितना पानी होना चाहिए बॉडी में? 70%। अगर किसी इंसान का वेट अगर 60 kg है तो उसमें 70% पानी है, यानी कि उसमें 42 लीटर पानी है। वो 42 लीटर पानी कैसा होना चाहिए? पौष्टिक, हेल्दी होना चाहिए, राइट। इसलिए होना चाहिए कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स है सबके अंदर पानी है। बिना पानी का कोई भी हमारा ऑर्गन सही तरीके से काम कर ही नहीं सकता है। इवन अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में क्या है? 83% हमारा पानी है। पानी कैसा होना चाहिए? हमारा लंग्स में 80% पानी है, 79% पानी है। हम लोग आराम भी करते हैं, सोते भी हैं। हार्ट अगर आराम की मुद्रा में चला गया तो क्या होगा? तो इंसान हमेशा के लिए ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं? तो ये हार्ट में जो 79% पानी है वो पानी कैसा होना चाहिए? अच्छा पानी होना चाहिए, तभी तो हमारा हार्ट अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। और एक चीज जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि हम लोगों ने बहुत सारे कैंसर सुने हैं,
ब्लड कैंसर, लिवर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, स्किन कैंसर, और क्या, लंग्स कैंसर, बहुत सारे कैंसर है। कभी आपने सुना कि हार्ट कैंसर, हार्ट में कैंसर होता है? कभी कोई सुना? नहीं। हार्ट में कैंसर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हार्ट जो हमारा काम करता है वो अल्कलाइन इन्वायरमेंट में काम करता है, और जो अल्कलाइन इन्वायरमेंट जो होता है वो माइनस मिलीवोल्ट में होता है। इससे मैं आगे चर्चा करूंगा, राइट। फिर आगे हम लोग देखेंगे बोन्स में भी पानी होता है। किडनी में 83% पानी है, जॉइंट्स में 83% पानी है। अभी इंडिया में एक सर्वे हुआ था कि यहाँ पे हर 2 में से 1 व्यक्ति को जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो रहा है, हर 2 में से 1 को जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो रहा है। हो क्या रहा है कि जॉइंट्स के बीच में जो कार्टिलेज होते हैं, जो सॉफ्ट बोन्स होते हैं, वो घिस रहा है। वो घिसने से हड्डी आपस में रगड़ खाती है, कट 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 आवाज आता है। मेडिकल टर्म में बोलते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, यही होता है। और वो जो कार्टिलेज होता है वो पानी से ही बनता है। तो अगर पानी अगर अच्छा नहीं है तो सोचिए कितना सारा प्रॉब्लम आज के टाइम में हम लोग फेस कर रहे हैं, राइट। अगर पानी अगर हमारा अच्छा हो जाता है तो ये सारे हमारे ऑर्गन्स जो हैं अगर हेल्दी रहेंगे, अच्छे तरीके से काम करेंगे, तो हम लोग कभी बीमार पड़ेंगे क्या? कभी बीमार पड़ेंगे? है ना, नहीं पड़ेंगे। अब आगे जो हम लोग बात करते हैं दोस्तों, जो पानी की बात हो रही है, तो पानी का भी प्रकार होता है, ठीक है ना। पानी 4 प्रकार का होता है। अब यहाँ पे देखिए, डर्टी वाटर, क्लीन वाटर, डेड वाटर, मिरेकल वाटर। इसको हम लोग हेल्दी वाटर भी बोलते हैं, पौष्टिक वाटर भी बोलते हैं। आज के टाइम में आपको क्या लगता है कि 4 तरह का जो पानी यहाँ पे दिख रहा है, हम लोग कौन सा पानी पी रहे हैं? डर्टी वाटर हो गया, जो आरओ से पहले निकलता है, यानी गंदा पानी उसको हम लोग बोलते हैं, है ना। आरओ के बाद क्लीन वाटर निकलता है, फिर एक डेड वाटर, मिरेकल वाटर। ये 4 तरह का पानी होता है। हम लोग कौन सा पानी पीते हैं? क्लीन वाटर पीते हैं। क्लीन वाटर पीते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो साफ समझ के हम लोग पानी पीते हैं, है ना। मगर जब खाने की हम लोग बात करते हैं तो वहां पे हम लोग चुनाव करते हैं। अभी मंचूरियन खाने में बहुत मजा है। पनीर भी बढ़िया था। डेली हम लोग चुनाव करते हैं खाने पे, क्या खाना है हमारे स्वास्थ्य के लिए, क्या अच्छा हो सकता है। मगर पानी पे हम लोग चुनाव करते हैं क्या? पानी जो मिलता है, जहां मिलता है, हम लोग साफ समझ के पी लेते हैं। मगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आज के टाइम में कि हम जो पानी पी रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए कि वो पानी में वो गुण है भी या नहीं है, जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, राइट। तो आज जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं ना, इसी मिरेकल वाटर पे बात कर रहे हैं, इसी पौष्टिक पानी की बात कर रहे हैं। और शायद अगर आप लोग आज इस पानी को समझ पाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोग किसी भी डिजीज से अगर सफर कर रहे हैं तो वो डिजीज 365 दिन इस पानी को पीते 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 365 दिन के बाद वो क्लियर हो जाने वाला है। इसकी गारंटी है, इसकी गारंटी है। और अगर कुछ नहीं है, अगर आप स्वस्थ हैं आज के टाइम में, तो ऊपर वाला को थैंक यू बोलिए और फिर भी इस पानी को पीजिए, क्योंकि आगे फिर किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। वो इस पानी में गुण है, क्वालिटी है, राइट। तो इस पानी के बारे में जानना चाहेंगे? जानने के लिए एक्साइटेड हैं आप लोग? चलिए, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। ये जापानीज और रशियन साइंटिस्टों का देन है। उन लोगों ने ढूंढा कि हमारे नेचर में ही बहुत जगह एक कुदरती रूप में ये पानी है, राइट। कहाँ कहाँ ये पानी है? तो हमारे नेचर में आपके जर्मनी में है, मैक्सिको में है, वहाँ पे बहुत जगह पानी है। वहाँ की गवर्नमेंट ने तो पाइपलाइन कर दिया है, वहाँ के आसपास के लोग ना जाते हैं, वहाँ से पानी कैरी करते हैं और लोग पीते हैं। फिर वहाँ पे आप देखिए फ्रांस में है जमजम मक्का, ये तो आप लोग सुने भी होंगे, जितने भी जो मुस्लिम भाई जो जाते हैं हज पे, तो ये बहुत फेमस है। वो लोग कुछ लाए या ना लाए, वहाँ से पानी भर के जरूर लाते हैं, बोले कि अल्लाह का पानी है, और प्रसाद के रूप में वो लोग ग्रहण करते हैं इस पानी को, राइट। और वाकई में सही बात है कि जो भी इस पानी को लगातार पीता है वो लोग बीमार नहीं पड़ते हैं और बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ वो लोग लीड करते हैं, राइट। हमारे यहाँ इंडिया में जो गौमुख से जो गंगोत्री निकली है उसमें वो सारा पौष्टिक गुण है। ये पानी जो लोग पी रहे हैं आज के समय में बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल वो लोग लीड कर रहे हैं। तो जो जापानीज साइंटिस्ट जो वो लोग रिसर्च किए इस पे ना, तो उन लोगों ने देखा कि ये पानी तो हर व्यक्ति तक इंडिविजुअल तो पहुंचाया नहीं जा सकता है। जो आसपास में जो लोग रह रहे हैं उन्हीं लोग को मिल सकता है ना ये पानी। 40-50 किलोमीटर से लाया जा सकता है, उसके बाद तो ज्यादा तो नहीं लाया जा सकता। तो उन लोगों ने फिर वही काफी रिसर्च के बाद उन लोगों ने एक कैंगन वाटर डिवाइस उन लोगों ने बनाया,
जो कि आपका SD501 ये डिवाइस दिख रहा है, वही डिवाइस इसका एक जूनियर मॉडल है जो कि यहाँ आप लोगों के सामने दिख रहा है। एक कैंगन वाटर जो है एक जैपनीज शब्द है ना, इसका मतलब है रिटर्न टू ओरिजिन, अपने मूल में ये वापसी की बात करती है, नेचर की बात करती है। जो कुदरती तौर पे जो पानी मिल रहा है वो सेम पानी जब इस डिवाइस से गुजरता है तो वो सेम पौष्टिक पानी आपको मिलता है। कैसे, लास्ट में हम इस पे बात करेंगे, राइट। इसी का नाम मिरेकल वाटर पड़ा और इस पानी के अंदर में एक कुछ प्रॉपर्टीज है जिसके वजह से ये पानी हेल्दी बन जाता है। क्या वो प्रॉपर्टी है? तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइनेशन, माइक्रोक्लस्टरिंग, ये 3 प्रॉपर्टीज की वजह से ये पानी हमारा पौष्टिक होता है। और ये 3 जो प्रॉपर्टीज है इस पानी के अंदर, एक कैसा भी डिजीज बॉडी में अगर पनपने वाला है, और आज के समय में जो भी डिजीजें जो हो रही है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एसिडिक स्ट्रेस, हाइड्रेटिंग स्ट्रेस, ये तीनों स्ट्रेस की वजह से ही सारी आज बीमारियां हैं। तो अगर तीनों एक प्रॉपर्टी वाला पानी अगर हमें मिल जाता है तो कभी भी एक बीमारियों को इसके वजह से जो हो रही है इसको पनपने ही नहीं देता है बॉडी के अंदर। अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा ये पानी हमारे बॉडी के लिए? अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानेंगे। जैसे एंटीऑक्सीडेंट की जो बात कर रहे हैं, तो देखिए कोई भी चीज जो है ना, जो तो आज के समय में ऑक्सीडाइज होता है, खराब होता है, सड़ता है। जैसे आप एक सेव को काट दीजिए, 5 मिनट के बाद आप देखिएगा तो सेव का कलर सेम रहता है क्या? चेंज हो जाता है। वो जो चेंज होता है वो क्या है? ऑक्सीडेशन। जो ये चेंज होता है यही ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है सड़ना। कोई भी चीज सड़ता है, आप एक गिलास में कील डाल दीजिएगा, कुछ टाइम के बाद देखिए उसमें जंग लगने लगता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। तो यही ऑक्सीडेशन ना आज हमारे बॉडी में भी होता है। अगर आप कोई एक टमाटर को तोड़ के आप रख दीजिए, तो जो फ्रेश टमाटर है, और वहां पे आप 1 बोतल पानी रख दीजिए, राइट। कुछ दिन के बाद आप देखिएगा, 10 दिन के बाद वो टमाटर जो है आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये टमाटर कोई खाना चाहेंगे क्या मैम? ये टमाटर खाना चाहेंगे? क्यों? सड़ गया। खाएंगे तो अंदर में जाके वो किसी तरह का डिजीज पनप सकता है, राइट। इसको हम लोग फेंक देंगे। मगर पानी हम लोग जाने अनजाने हम लोग पानी पी लेते हैं, क्योंकि टमाटर देख दिया कि सड़ा हुआ है तो इसको हम लोग फेंक देते हैं। पानी में पता नहीं चलता है तो पानी हम लोग पी लेते हैं, मगर पानी भी सड़ चुका होता है। और जो सड़ा हुआ पानी जब बॉडी में जाएगा तो नुकसान करेगा, फायदा करेगा? क्या लगता है? नुकसान करेगा, फायदा करेगा? नुकसान करेगा, राइट। तो अब इसके वजह से क्या हो रहा है कि एजिंग बहुत फास्ट हो रहा है, हम लोग बुढ़ापे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे बीमारियां भी उसी तेजी से हम लोगों को अपने गिरफ्त में ले रही है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, राइट। और इस ऑक्सीडेशन से कोई भी इंसान बच नहीं सकता। आज के समय में अगर कोई भी अपना BMI निकलवा ले, जिसको हम लोग बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, तो अगर आप 50 साल के हैं तो आप 65 साल का दिखते हैं। अगर कोई आपका कितना ईयर है? 23 है, राइट। क्योंकि ऑक्सीडेशन फास्ट हो रहा है, इसकी वजह से अगर आप BMI अपना निकलवाइएगा तो आप 30 का दिखिएगा, ठीक है। क्योंकि इससे हम आप बच नहीं सकते। क्यों नहीं बच सकते? क्योंकि आज के समय में इसका ऑक्सीडेशन का जो सबसे बड़ा रीजन है वो हमारा है पुअर न्यूट्रिशन। पुअर न्यूट्रिशन जो हम खा रहे हैं, कितने लोगों को यहाँ पे लगता है कि हम जो खा रहे हैं बहुत बढ़िया खा रहे हैं, बहुत हम हेल्दी फूड खा रहे हैं? कितने लोगों को लगता है? हाथ उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते हैं। क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि हमें आपको पता है कि जो हम खा रहे हैं कुछ भी हमें प्योर नहीं मिल रहा है, हर चीज में मिलावट है। जो भी आपके हमारे घर में अनाज आ रहा है बिना पेस्टिसाइड, केमिकल, इंसेक्टिसाइड का कुछ आ रहा है क्या? कुछ नहीं आ रहा है, तो उसमें मिलावट है। और अभी मैं बताऊं आपको कि WHO का एक असेसमेंट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, उन्होंने बताया कि जो पका हुआ सब्जी हम आप खाते हैं उसमें 40% पेस्टिसाइड रह जाता है, वो नष्ट नहीं होता है पकने के बावजूद भी, और वो हमारे आपके बॉडी में जा रहा है। तो वो जब पेस्टिसाइड जब केमिकल बॉडी में जा रहा है तो बीमारियां कैसे नहीं होगी? ICMR जो रिपोर्ट दिया है कि 2030 आते आते 40% लोगों को कैंसर हो जाएगा, उसका सबसे बड़ा कारण है ये पेस्टिसाइड, सबसे बड़ा कारण है केमिकल, राइट। तो अब हमको देखना है कि कैसे हम आप इससे बच सकते हैं। स्ट्रेस, पॉल्यूशन, इससे कोई बच सकता है क्या? पॉल्यूशन से कोई बच सकता है? आज के टाइम में नहीं बच सकता है। आप बाहर निकल गए,
तो गाड़ी आदमी से ज्यादा रोड पे गाड़ी चल रहा है। एक गाड़ी का जो वो आता है ना, वो मतलब कई सिगरेट के बराबर होता है, जो कि आसानी से हम इनहेल कर रहे हैं बॉडी में, राइट। उसके बाद क्या, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ये सारी चीजें जो है इससे कोई भी इंसान अपने आप को नहीं बचा सकता। और इससे क्या होता है कि फ्री रेडिकल्स ज्यादा बनते हैं, और फ्री रेडिकल्स एक खराब अणु होता है जो कि बॉडी में जाके वो हमारे जो रेगुलर सेल्स जो काम करते हैं उनको अनस्टेबल करता है, और वो अनस्टेबल होने की वजह से बॉडी में जो एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो चक्र चलता है वो अनस्टेबल होता है, जिससे बॉडी के अंदर धक्का मुक्की बढ़ती है और हमारे सेल डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। कैंसर का भी जन्म यही से होता है, राइट। तो ये चीज है, तो इससे आप कैसे बच सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब सॉल्यूशन पे हम बात कर रहे हैं। एक जेरी टेनेंट एमडी साहब हैं, एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट, इन्होंने एक बुक लिखा है हीलिंग इज वोल्टेज। वो बुक मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी। देखिए यही वो बुक है हीलिंग इज वोल्टेज, जो इसमें आप देख रहे हैं, राइट। और ये जेरी टेनेंट एक एमडी हैं, और इन्होंने जो किताब लिखा है लाखों प्रतियां ये बिकी है मार्केट के अंदर में। अगर इसकी बात करें, लेकिन पढ़ना चाहेंगे ओरिजिनल बुक तो इसका 8,000 कीमत पड़ता है, राइट। अब इन्होंने बताया है कि जो हमारा बॉडी के अंदर में जो सेल जो डिजाइन किया हुआ है, जो सेल काम करता है वो माइनस मिली वोल्ट में काम करता है, राइट। -20 -25 मिली वोल्ट में ये काम करता है। और ये माइनस जो मिली वोल्ट होता है, ये माइनस मिली वोल्ट का अगर आपको पानी मिलता है तो हमारे सेल के अंदर ऑक्सीजन को ज्यादा समय तक रोक के रखता है। तो अच्छा है कि नहीं है ना। तो माइनस मिली वोल्ट का होना हमारे बॉडी में बहुत जरूरी है। जब आप इस किताब को पढ़िएगा तो इन्होंने बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल देकर समझाया है कि जैसे आप लोग मोबाइल आज यूज करते हैं, मोबाइल का आपका जो डिस्चार्ज हो जाता है तो क्या करते हैं, उसको चार्ज करते हैं। जब चार्ज करते हैं तो चार्ज क्या होता है, मोबाइल चार्ज नहीं होता। मोबाइल के अंदर जो बैटरी लगी हो, बैटरी चार्ज होती है, और बैटरी चार्ज होता है तब वो मोबाइल आपका काम करने लायक बनता है। तो वो जो बैटरी जो चार्ज होता है ना, उसको हम वोल्ट से गुजारते हैं, माइनस प्लस वोल्ट से गुजारते हैं, तब वो चार्ज होता है। सेम उसी तरह से हमारे बॉडी में जो ट्रिलियन सेल्स हैं, तो उनको इस वोल्ट से गुजारना पड़ता है। वो सेल जो हमारा है ना, वो बैटरी की तरह है। हमारा जो बॉडी है मोबाइल का कवर है, और वो बैटरी हमारा सेल है। उस सेल को चार्ज करना होता है। सेल आपका कैसे चार्ज होगा, जब ये माइनस मिली वोल्ट आपके बॉडी में जाए, राइट। तो एक डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर आपके बॉडी में -50 मिली वोल्ट अगर जाता है तो वहां पे अच्छे सेल्स बनते हैं, मजबूत सेल्स बनते हैं, राइट। अब क्या है, यहाँ पे सवाल क्या होता है कि आज के समय में हम लोग का जो भी खान पान है ज्यादातर वो एसिडिक नेचर का होता है ना। अगर वो +30 में अगर वो चला जाता है तो वो कैंसरस हो जाता है, राइट। +30 बोले तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी के टाइम में जो हम आप पानी पी रहे हैं, अब कैसे हमको पता चलेगा कि वो प्लस वोल्ट का है कि माइनस मिली वोल्ट का है। अच्छा, ये मिली वोल्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं। जैसे आप लोगों को पता है बॉडी में डेली सेल्स टूटते हैं, मर जाते हैं, मगर जो टूटते फूटते सेल है वो रिपेयर भी होते हैं, जो मर रहे हैं नए बनते भी हैं। टूटना फूटना तय है, मरना तय है, मगर वो कितना अच्छा सेल्स आपका बनेगा वो डिपेंड करता है कि आपका मिलीवोल्ट कितना बढ़िया मिल रहा है आपके सेल को, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आप जो पानी पी रहे हैं, अब हम चाहेंगे कि कोई एक हमारे सपोर्ट के लिए अगर आ सकते हैं कोई, आप हाँ आजी लाइट जला देते हो। हाँ जला देते। देखिए यहाँ पे कुछ ग्लासेस आप लोग को दिख रहे हैं। देखिए अभी पानी आप लोग के सामने पानी ले लेते हैं। पानी यहीं का है, रेस्टोरेंट में हम लोग को भी प्रोवाइड कराया गया है डेली, ठीक है। अभी पैक है, तो हम लोग आज के समय में पैक बोतल ज़्यादा लेते हैं। कहीं भी बाहर गया तो एक बोतल ले लिए, फिर कुछ पानी हम लोग पीते हैं। अभी के टाइम में स्प्राइट, ये तो पार्टी फंक्शन में ज़्यादा चलता है। बाबू आप जानते हो इसको, स्प्राइट पीते हो नहीं पीते हो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार, बहुत हेल्थ कॉन्शियस अभी से। तो ये स्प्राइट मतलब बाबू नहीं पीता है, मगर हम देखे हैं कि बहुत बड़े बड़े बच्चे बहुत चाव से इसको पीते हैं। स्टेटस सिंबल हो गया, स्टेटस सिंबल हो गया, राइट। सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, स्टेटस सिंबल हो गया है। ऐसे करके पीते बड़ा बड़ा बोतल है।
ठीक है ना। तो अभी दिखाते हैं कि इसमें क्या होता है। एक आप स्प्राइट, एक बोतल है जो कि यहाँ पे है, और एक कैंगन वाटर जो आपके सामने अभी निकाला गया, जो हम लोग हेल्दीएस्ट वाटर और मिरेकल वाटर की बात करते हैं। एक यहाँ पे दिख रहा है, एक गौमूत्र है, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा ना तो में लेते हैं। देखिए ये गौमूत्र है, इसको दिखाने का क्या यहाँ पे कारण है मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। थोड़ा सा गौमूत्र मैंने इसमें लिया, किन्हीं को एलर्जी तो नहीं है इससे? चलिए ये देखिए, ये बेबी है, यहाँ पे मिनरल वाटर है, इसको अभी आप ही लोगों के सामने में तोड़े हैं इसको। और एक जो स्प्राइट, साउंड इसकी चली गई, एक में स्प्राइट, और एक कैंगन वाटर जो अभी इन्होंने ये डिवाइस से निकाला है। एक में कैंगन वाटर। अब देखिए इसमें सारा पानी तो एक, पीछे दिख रहा है, पीछे आप लोगों को दिख रहा है, ये सारा पानी तो एक जैसा लगता है। इसमें पता चलेगा कि हमने कौन सा पानी डाला है ना। और यही चीज होता है कि हम लोग को जो भी पानी मिलता है हम लोग पी लेते हैं, ठीक है ना। जो भी पानी हम लोग को मिलता है हम लोग पी लेते हैं। अब देखिए इसको चेक करने के लिए ना हम दिखाते हैं। एक लिटमस पत्र स्कूल में आता था जो कि जिससे लोग चेक करते थे। देखिए ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है, राइट। मतलब इसमें जैसे ही पानी के अंदर हम डालेंगे तो ये पानी का पीएच बताएगा। पानी का पीएच यहाँ पे आप अच्छा ORP, पहले हम लोग एंटीऑक्सीडेंट चेक कर लेते हैं, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट मीटर नहीं है क्या? मीटर उसमें हो जाता है। देखिए यहाँ पे जो पहला जो अल्कलाइनेशन पे हम आ गए, उसके पहले एंटीऑक्सीडेंट में बात कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से देखिए नीचे से देखिए, अल्टीमेट वो जो प्रॉपर्टी है वो हमें दिखना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट देख रहे हैं ना, तो कैसे हमें पता चलेगा कि वो पानी में वो गुण है या नहीं है, तो यहाँ पे सामने मारिए सर, यहाँ पे तो ये जो बात कर रहे थे ना एंटीऑक्सीडेंट, तो एंटीऑक्सीडेंट कैसे पता चलेगा कि हमारे पानी में है या नहीं है? तो उसके लिए ORP मीटर आता है। ORP मीटर का क्या काम है कि ये जो हमारे पानी के अंदर मतलब जो ऑक्सीडेशन है वो हमें ये मेजरमेंट करके बता देता है, राइट। तो अब जो माइनस मिलीवोल्ट का जो पानी होता है ना हमारा, वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है। जैसे जो MD साहब जो जेरी टेनेंट बुक में जो अपने बता रहे थे, उस हिसाब से माइनस वोल्ट का पानी हमारे लिए बढ़िया होता है। क्यों? क्योंकि उसमें अच्छे सेल्स बनते हैं। प्लस वोल्ट का जो पानी होता है वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, वो ऑक्सीडाइज पानी होता है। और जब ये ऑक्सीडाइज पानी जब बॉडी में जाता है तो फ्री रेडिकल का वो कारण बनता है। क्या सर? ऐसा ही कुछ होता है। तो ये क्या सर, हमारे यहाँ एज ए डॉक्टर हैं सर, और बहुत कुछ क्लैरिटी मिलेगी। तो सर आया तो सर के लिए चाहेंगे बढ़िया क्लैप आप लोग कीजिए सर, समय निकाल के आए हमारे। तो ये चीज़ है। तो इसमें हमने सर इसमें तीनों पानी लिया है। एक यहीं का पानी है, ये मिनरल वाटर है लिया है मैंने, फिर एक में स्प्राइट लिया है, और एक में अभी कैंगन वाटर जो डिवाइस की हम लोग बात कर रहे हैं, जो हेल्दी पानी की बात कर रहे हैं, वो हमने लिया है इसमें। और एक गौमूत्र है ना। तो इसके बारे में बात करेंगे। ये भी निगेटिव वोल्ट में होता है, माइनस मिली वोल्ट में होता है। शायद इसीलिए हमारे यहाँ गौ को माता बोला है, गौ हमारी माता है, राइट। क्योंकि बहुत बहुत सारे भी केस में सर देख रहे हैं हम लोग, खासकर आयुर्वेद में इसे ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है ना। ये चीज़ है। तो अब ये ORP मीटर जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसको जैसे ही इसमें हम डालेंगे तो इसका क्या मतलब वोल्ट है ये पता चल जाएगा। अब जैसे कि देखिए इसको ऑन करते हैं, इसमें
कितना दिख रहा है सर? 4067 मतलब ये प्लस वोल्ट में आप लोगों को दिख रहा है पीछे, मतलब यहाँ पे आपका +30 पानी कैंसरस हो जाता है और ये +400 में आगे चलिए आगे। दिख रहा है आप लोगों को, ये +400 में, राइट। तो ये कितना ज्यादा ये पानी ऑक्सीडाइज है, और ये पानी मैंने आप ही लोगों के सामने यहाँ पे लिया, यहाँ पे जो अभी हम लोग यहाँ पे यूज किए इस पानी को, है ना। अभी देखिए ए स्प्राइट, ये कितना है? 512। ये और ज्यादा ऑक्सीडाइज है, ठीक है ना, और ज्यादा ऑक्सीडाइज है। और वहीं पे ये कैंगन वाटर में मैंने डाला है, माइनस वोल्ट में आ गया। माइनस कितना दिख रहा है? हाँ? मतलब माइनस 100 के आसपास जा रहा है, ये धीरे धीरे और बढ़ेगा। मतलब -50 मिली वोल्ट का जो पानी होता है वो हमारे बॉडी में जो सेल्स बनते हैं उसके लिए बहुत बढ़िया माना जाता है इस पानी को। ये कौन बता रहे हैं? ये जेरी टेनेंट एमडी साहब बता रहे हैं। देखिए -100 पार जा रहा है, धीरे धीरे 200 पार हो जाता है ना। वहीं पे ये जो गौमूत्र है ना, ये गौमूत्र भी जो हमारा होता है ना, ये भी माइनस में ही होता है, ठीक है ना। ये भी माइनस मिली वोल्ट में ही है, उसी आसपास में होता है ना। तो कहने का मतलब अब क्या है कि अच्छा, गौमूत्र को हम पानी की तरफ पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते, है ना। मगर इस पानी को आराम से पिया जा सकता है और घर के सभी लोग पी सकते हैं। अच्छा, आज के समय में बहुत बार एक सवाल भी आ जाता है कि बहुत लोग हेल्थ कॉन्शियस है, जो पुराने ख्यालात के लोग हैं, तो बोलते हैं कि गौमूत्र तो हम पीते हैं। तो आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, आपके पास वो इंफॉर्मेशन है, तो आप भले पी रहे हैं, मगर घर के क्या सभी लोग पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं। तो मगर एक कैंगन वाटर ये जो डिवाइस है, अगर इसको लगा लिया जाए तो घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग बच्चे सब लोग पी सकते हैं कि नहीं पी सकते हैं? तो स्मार्ट चॉइस क्या है? कैंगन वाटर, राइट। तो ये चीज है। तो आप लोगों को मैंने अभी पहला प्रॉपर्टी दिखाया, एंटीऑक्सीडेंट। हमारे पानी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, और इस पानी की जो हम लोग बात कर रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट लेने के लिए आपको इतना तरह का फल खाना पड़ेगा दिन भर में, तब जाके इसका जो -250-300 हम लोग बात कर रहे हैं पानी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट, इतना फल खाएंगे तब इतना एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। तो क्या पॉसिबल है डेली खाना? पॉसिबल है? नहीं खा सकते हैं। तो अगर ये पानी अगर दिन भर में 3 लीटर पी लेते हैं तो 20-25 तरह के अलग अलग फल के बराबर का एंटीऑक्सीडेंट सिर्फ इस पानी से मिल जाता है, राइट। तो ये पहला प्रॉपर्टी मैंने आपको दिखाया। और आज के समय में देखिए, जो भी हम लोग आज डिजीज से सफर कर रहे हैं ना, जैसे गैस बनना तो आम हो गया है, कॉन्स्टिपेशन आम हो गया है, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, अर्थराइटिस, क्रॉनिक फटीग, मतलब जितने भी जो डिजीज देख रहे हैं, गॉट जो गठिया बोलते हैं, स्किन प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, एक्ने, फूड पॉइजनिंग, ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब इसमें से कोई भी अगर बॉडी में अगर एक सिम्टम अगर आ गया है तो बॉडी आपका एसिडिक हो चुका है, राइट। क्या सर? है ना। अब यहाँ पे अगर ये एसिड जो बॉडी है, तो सारा डिजीज जो है ना, एसिड नेचर में ही पनपता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ये पानी अगर डेली अगर पीते हैं एंटीऑक्सीडेंट वाला पानी, तो बॉडी के अंदर जो भी एसिड है धीरे धीरे उसको बाहर निकालता है, राइट। तो ये पानी के अंदर में एंटीऑक्सीडेंट गुण भरपूर मात्रा में। दूसरा जो इसका प्रॉपर्टी है वो है अल्कलाइनेशन। और जो अल्कलाइनेशन की बात करते हैं, जो क्षारीय होता है, पानी हमारा 0 से 14 pH का होता है, और जो 7 pH से नीचे जो होता है वो हमारा एसिडिक नेचर का होता है। 7 से जैसे ही ऊपर बढ़ते हैं तो ये अल्कलाइन नेचर में चला जाता है, और जब अल्कलाइन नेचर में जब हमारा बॉडी का ऑर्गन काम करता है तो उसमें कोई भी डिजीज नहीं पनप सकता है। क्या सर? है ना। तो सर चूंकि साथ में है तो सर से थोड़ा चेक करते रहेंगे, जहां पे होगा सर आपको सवाल आपका रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज है। तो अब पानी तो सब देखने में एक जैसा लग रहा है ना, तो हमें कैसा पता चलेगा कि पानी हम जो पी रहे हैं वो हमारा अल्कलाइन नेचर का है या फिर एसिडिक है? तो इसी को चेक करने के लिए पहले स्कूल वगैरह में तो लिटमस पत्र आता था, जिससे कि हम लोग चेक करके देखते थे। उसी का ये एडवांस सॉल्यूशन है ना, इंडिकेटर। इसमें पीएच जैसे ही इसको हम पानी में डालेंगे ना, तो उसका ये पीएच बता देगा कि कितना पीएच का ये पानी है, जो अभी देखने में सब एक जैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये पानी जो मैंने यहाँ से लिया है, मिनरल वाटर ये है, इसमें डाले। ये स्प्राइट है और एक कैंगन वाटर है और ये गौमूत्र है।
तो देखिए ज्यादातर घर में हम लोग जो ये पानी पी रहे हैं ये कितना पीएच का दिख रहा है? 5 से 6 7 से नीचे है, 6-7 के बीच में 6 के आसपास है, 6 के आसपास है, यानी कि 6 के आसपास, यानी कि न्यूट्रल से एक 10 टाइम एसिडिक हो गया है पानी जो हम आप पी रहे हैं। ठीक है, अब बॉडी में एसिडिक पानी जाएगा तो फिर संभावना तो वहां पे है डिजीज पनपने का। जो स्प्राइट देखिए, जो भी हम लोग ठंडा यूज करते हैं, कितना पीएच का है? 3-2-3 का है? तो ये जब बॉडी में जाएगा तो क्या होगा? ठीक है ना, तो ये इसीलिए इसको टॉयलेट क्लीनर भी बहुत लोग बोलते हैं, ऐसे ही नहीं साफ करते हैं। बॉडी में जाएगा तो सोचिए क्या करेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा पानी है कैंगन वाटर, ये 8-9 पीएच। लाइट पे थोड़ा, अच्छा इस लाइट को थोड़ा बंद कीजिएगा, ये 8-9 पीएच के आसपास है। ठीक है ना, यानी कि अल्कलाइन पानी है। सेम ये जो हमारा गौमूत्र है ये भी मतलब 9-10 पीएच के आसपास है, यानी ये भी अल्कलाइन है। ठीक है ना, इसीलिए बहुत सारे लोग इसको यूज भी करते हैं और बहुत सारा क्रिटिकल डिजीज में इसको इस्तेमाल भी किया जाता है आयुर्वेद के अंदर। कैसे है ना, तो ये चीज है। अब यहाँ पे है कि ऑप्शन क्या है, एसिडिक पानी पी के हम लोग बीमार हो या कैंगन वाटर पी के हम लोग हेल्दी रहे? कैंगन वाटर, यस। ठीक है। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी आप लोगों ने देखा, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग बताते हैं, जैसे कि डॉक्टर ऑटो हेनरिच हैं, पहले डॉक्टर हैं जो कि 1923 के अंदर में इन्होंने कैंसर पे खोज किया था। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है 1931 के अंदर। इनका कहना है कि आज जो कैंसर इतनी तेजी से बढ़ रही है उसका 2 ही कारण है। सबसे पहला एसिडोसिस और दूसरा हाइपोक्सिया। एसिडोसिस यानी बॉडी का एसिडिक होना, हाइपोक्सिया लैक ऑफ ऑक्सीजन। ट्रिलियन सेल है, हर सेल को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, नहीं मिलेगा वहां पे कैंसर आसानी से पनप जाएगा। तो इनका कहना है कैंसर टिश्यूज आर एसिडिक वेयर हेल्दी टिश्यूज आर अल्कलाइन। तो जब हम अल्कलाइन पानी पिएंगे तभी तो हमारा टिश्यूज हेल्दी होगा, टिश्यूज हेल्दी होगा तो ऑर्गन हेल्दी होगा, ऑर्गन हेल्दी होगा तो हमारा बॉडी हेल्दी होगा, राइट। तो ये चीज है यहाँ पे। फिर आगे हम तीसरा इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पे माइक्रो क्लस्टर। माइक्रो होता है छोटा सूक्ष्म झुंड होता है। ठीक है, टी बैग है। टी बैग देखा। देखिए यहाँ जो माइक्रो क्लस्टरिंग की बात कर रहे हैं ना, पानी जैसे हमारा H2O से पानी बना है, हम सभी लोग जानते हैं कि H2O से हमारा पानी बना है, तो पानी भी हमारा झुंड में होता है, गुच्छा में होता है। ठीक है ना, और उसका जो साइज है, जैसे हवा को हम लोग माइक्रोन में जानते हैं, माइक्रोन में नापते हैं, उसी तरह से पानी हमारा मॉलिक्यूल्स में नापा जाता है। तो जनरल जो हम लोग पानी आज के समय में पी रहे हैं वो 15 से 20 मॉलिक्यूल का पानी वो होता है। अब क्या है कि जो हमारे सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसके अंदर एक्वापोरिन जो जिस रास्ते से सर जो पानी जाता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। तो उसमें क्या होता है कि जनरल जो हम पानी पीते हैं, पानी ही कैरियर है। ब्लड में 83% पानी, जो हम लोग पहले स्लाइड में बात कर रहे थे, ब्लड में पानी है और उसी का काम है कि हम लोग जो भी खाते हैं उससे जो भी न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजन है, वो उसके साथ मिल करके कैरी करके सेल के अंदर पहुंचाने का काम करता है। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि अगर पानी हमारा जो कैरियर है वो मोटा है और हमारा सेल का अंदर जाने का गेट वो छोटा है, तो कैसे पहुंचेगा? तो मैक्सिमम हम आप जो भी बढ़िया चीज खाते हैं वो 15 से 20% से ज्यादा हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो ये हमारा माइक्रो क्लस्टर कैंगन वाटर क्या करता है, इससे जब वो पानी गुजरता है तब उसको ब्रेक करके 4 से 6 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। पानी जब छोटा हो जाता है तो आसानी से हर सेल में वो पेनिट्रेट कर जाता है। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि मोटा पानी, पतला पानी, कौन सा पानी पीना अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए, मोटा या पतला? पतला। ठीक है ना, तो वो चीज है, वो कैसे पता चलेगा? देखिए एक डेमो से आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये 2 गिलास है, इसमें हल्दी है, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा हल्दी मैंने लिया। एक में जो मिनरल वाटर है इसको मैंने डाला,
कैंगन वाटर यस यस तो पीछे आप लोगों को दिख रहा है, दोनों में मैंने हल्दी डाला, एक में मिनरल वाटर है, एक में कैंगन वाटर है। इसमें फर्क दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है पीछे? इसका नेचुरल कलर कौन सा लगता है हल्दी का? ये वाली, ठीक है ना? तो ये इसमें ये हम दिखाना चाह रहे हैं कि पानी इतना पतला है, माइक्रो क्लस्टर है पानी, कि आसानी से हल्दी के अंदर ये पेनिट्रेट करेगा। हल्दी को जब भी आप तोड़िएगा ना तो अंदर में ऐसी रेडिस आता है, या जब वो खेत में लगा रहता है ना तो इसी कलर का दिखेगा। तो कहने का मतलब है कि हल्दी जिसको हम नंगी आंखों से देख रहे हैं, सेल को तो हम लोग देख भी नहीं सकते हैं, जब वो पानी उसके अंदर नहीं पेनिट्रेट कर रहा है तो हमारे सेल के अंदर कैसे पेनिट्रेट कर सकता है? तो ये पानी हमारा पतला है, राइट? तो ये चीज़ है। देखिए ये जैसे ग्रीन टी है, अब इसमें हमारे इसी पानी में ये बन जाता है। अब इसके अंदर जो भी वो मॉलिक्यूल है इसके अंदर, ठीक है ना? देखिए इसमें हम जब डालेंगे, जैसे वो जो ये आपका है, हाँ, इस पानी में डालें, इसमें पानी जस का तस है, पानी जस का तस है। वही देखिए यहाँ पे इसमें हम कैंगन वाटर लेते हैं, फ्रेश वाटर। इसमें दिख रहा है, इसमें जो पानी का जो कलर था, पानी सेम था, इसमें चाय का आ रहा है, लाइट आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को पीछे? डिफ्यूजन फास्ट है, मतलब ये पेनिट्रेट कर लिया, इसके अंदर जो अंदर है उसको धीरे धीरे बाहर निकाल के लेके आ रहा है, ठीक है ना? तो वो चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ नीचे देखिएगा तो स्पष्ट दिखेगा, ठीक है ना? ये पानी जैसा तरह है, इसमें मतलब समझिए कि हमारे ठंडे पानी में चाय बन गया, जो कि हम लोग गर्म करते हैं तो उसका मॉलिक्यूल ब्रेक होता है ना? तो ये माइक्रो क्लस्टर पानी है। सेम अगर उसी में फिर से हम ये मिनरल वाटर डालेंगे तो फिर देखिए कि वो जस का तस रहेगा, फिर वैसे ही दिख रहा है ना? पर जैसे ही फिर हम इसमें डालेंगे कैंगन वाटर में, तो फिर देखिए कि उसके अंदर का कलर उसमें आ जाएगा। धीरे धीरे उसमें पेनिट्रेट कर रहा है, मतलब एक चीज ये भी दिखा रहा है कि इसके अंदर जो टॉक्सिन है उसको भी ये फास्ट निकाल सकता है, मतलब बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन है उसको भी ये पानी बहुत फास्ट निकाल सकता है, राइट? तो इसके अंदर वो चीज है माइक्रो क्लस्टर। यहाँ पे बहुत बड़े एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि देखिए वही चीज जो भी हम चर्चा कर रहे थे, माइक्रो क्लस्टर कैंगन वाटर इज एबल टू पेनिट्रेट इनटू द सेल एंड फ्लश टॉक्सिन आउट ऑफ द सेल, मतलब कि आसानी से हमारे हर सेल्स के अंदर पहुंच जाता है और जो पहले से उसके अंदर टॉक्सिन भरा हुआ है धीरे धीरे उसको फ्लश आउट करके बाहर भी निकाल देता है, जो कि आज के समय में कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। टॉक्सिन केमिकल जो सेल में भरे हुए क्यों? क्योंकि हम लोग का ज्यादा जो खान पान है सब टॉक्सिक ही हम लोग ले रहे हैं, क्या सर, है ना? तो ये चीज है। तो यहाँ पे बताते हैं कि यू आर नॉट ओल्ड, यू आर डिहाइड्रेटेड, मतलब आप बूढ़े नहीं, आप प्यासे हैं, राइट? जब बॉडी आपका डिहाइड्रेशन का शिकार होगा तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, ज्वाइंट्स में प्रॉब्लम होगा, माइग्रेन, विजन का प्रॉब्लम होगा, कॉन्स्टिपेशन, ब्लड प्रेशर, ये शुगर लेवल, मतलब सारा प्रॉब्लम जब बॉडी हमारा डिहाइड्रेट रहता है तभी होता है। जब बॉडी आपका हाइड्रेट रहेगा तो आप हमेशा यंग अपने आप को महसूस करेंगे, हमेशा अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे और इसमें आपको कोई भी डिजीज यहाँ पे नहीं पनपता है जब आपका सेल हाइड्रेट रहता है, राइट? तो ये माइक्रो क्लस्टर जो तीसरा प्रॉपर्टी हम लोगों ने बात करी। अब देखिए ये डिवाइस है जो आपको सामने दिख रहा है, यहाँ पे ये डिवाइस है, ये HD501 है और ये उसका जूनियर मॉडल है, राइट? इसमें ये 7 प्लेट है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें 4 प्लेट लगा हुआ है, आगे मैं उस पर बात करूंगा। ये दुनिया का इकलौता ऐसा मशीन है जिससे कि 5 तरह का अलग अलग तरह का पानी निकलता है।
इसमें 3 पानी जो आप देख रहे हैं 9.5, 9.8.5 ये पानी हमारा पीने का है। और आज के टाइम में आप लोग तो सर रिकमेंड भी कर रहे हैं कि 8.5-9 pH का पानी पीना चाहिए, क्योंकि इतना पानी हमारा एसिडिक होते जा रहा है। तो ये हमारा पीने का पानी है, इससे आप खाना भी बना सकते हैं, एंटी एजिंग में ये काम करता है। एक पानी हमारा न्यूट्रल निकलता है जो कि छोटा बेबी के लिए होता है, कोई मेडिसिन ले रहे हैं उसके लिए। एक पानी ब्यूटी वाटर है, जैसे कि 14 pH का हमारा पानी है, ऊपर से 9 pH का ले रहे हैं तो नीचे से 6 pH का निकलता है। और हमारा स्किन का जो pH होता है ना वो भी एसिडिक नेचर का होता है, वो 6 pH के आसपास का होता है। तो ये हमारा वेस्टेज पानी भी बहुत बढ़िया टोनिंग का काम करता है, जो कि आजकल कॉस्मेटिक्स जो ब्रांड है उसमें अच्छा मतलब कीमत है। मैं एम्वे का एक बार टोनर देख रहा था 2000 के आसपास आता है। सोचिए हमारा ये पानी और टोनर का काम कर जाता है, राइट। तो ये मतलब पानी का बेनिफिट्स है। फिर एक पानी इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड 2.5 निकलता है, और ये जो 2.5 जो पानी है ना, मतलब जो भी हमारा बैक्टीरिया वाला एरिया है इस पानी से उसको खत्म किया जा सकता है। और इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट देखा गया है कि इस तरह का जो एक्जिमा जो होता है, अगर उस पर 2.5 पानी को सिर्फ स्प्रे करते रहें और 9 पानी अगर पीते रहें तो 2 सप्ताह में ये रिजल्ट है, 2 सप्ताह में, राइट। आगे हम लोग बात करें इस तरह का जो सोराइसिस वगैरह हो जाता है, इसमें ये पानी सिर्फ हमारा छिड़कने से और 9 का पानी पीते रहने से रेगुलर ये काम करता है, और सब ये रिजल्ट आया हुआ है। एक पानी हमारा यहाँ पे है नीचे में 11.5। जब यहाँ पे ये स्विच नीचे वाला हम लोग ऑपरेट करते हैं ना, ये नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा पीछे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये स्विच को जैसे ही हम ऑन करेंगे तो ऊपर से 11.5 निकलेगा जो यहाँ पे दिख रहा है, और ये नीचे से जो है ये 2.5 निकलेगा, राइट। तो ये 11.5 जो हमारा पानी होता है ना, उसमें जितना भी आजकल जो हमारा खाने का है, जो भी चीज हम लोग मार्केट से लेके आते हैं, तो क्या लगता है कोई भी बिना केमिकल का चीज आ रहा है हमारे घर में? हर चीज में मिलावट है। जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि एक फॉर्मेलिन केमिकल होता है जो कि हमारे जो जवान बॉर्डर पे शहीद हो जाते हैं उनके डेथ बॉडी पे सर लगाया जाता है उस केमिकल को, उसके बाद ताबूत में रख के भेजा जाता है। और वही फॉर्मेलिन केमिकल हमारे यहाँ मछलियों पे यूज किया जा रहा है, सेव पे लगाया जा रहा है, और हम लोग अच्छा समझ के अच्छा पैसा पे करके ला के उसको खा रहे हैं। और क्या लगता है कि आसानी से वो घर में हम लोग धोते हैं वो चला जाता होगा आसानी से? क्या लगता है? अच्छा, एक कपड़ा में बहुत जिद्दी दाग पकड़ लिया, पानी ही साफ करेगा, पानी में हम डाल देंगे वो जिद्दी दाग निकल जाएगा, उस पर हमको टिकिया लगाना पड़ता है, टिकिया लगाना पड़ता है, तब जाके वो जिद्दी दाग निकलता है। वहीं पे ये हमारा 11.5 पानी का रोल है कि अगर कुछ भी उसमें मिलावट है, अगर इस पानी में डाल के सिर्फ 10 मिनट अगर छोड़ देंगे तो उसके अंदर जो भी केमिकल्स है उसको ये रिड्यूस करके बाहर निकाल देगा। एक डेमो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ वो 11.5 पानी का। दो गिलास है, देखिए इस सरसों का तेल है, ठीक है ना। ये सरसों का तेल इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कोई भी आज के समय में जो मतलब क्या बोलते हैं, जो कीटनाशक जो तैयार करती है वो ऑयल बेस ही बनाती है, ताकि जब उसका छिड़काव हो तो फिर वो चिपकता है, पत्ता पे जाके चिपकता नहीं, तो बारिश का पानी आएगा उसको धुल देगा, है ना। तो ये चीज है। तो देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा इसमें हम ऑयल डालते हैं दोनों में। ऊपर वाला खोलिए, इसमें थोड़ा सा डालें, ज्यादा देखिए 11.5 निकाल के रखे हुए हैं, इसमें भी 11.5 निकाला हुआ है पानी इसमें। और एक हमारा जो जनरल पानी है, थोड़ा एक बोतल पकड़ाइएगा वहां से पानी का, पानी का बोतल। जैसे कि देखिए इसमें हम कोई भी चीज़ धोते हैं, अब इसमें तेल जैसे मैंने डाला, देखिए इसमें क्या हुआ कि तेल इसमें अलग दिख रहा है, पानी अलग है ना, तेल इसमें अलग है, पानी इसमें अलग है। और उसी में ये जो 11.5 पानी है, देखिए ये क्या हुआ, पूरा तेल को तोड़ दिया जी, ठीक है ना। तो कोई भी खाने का चीज अगर इसमें हम डाल के 10 मिनट छोड़ देंगे ना, तो उसके अंदर जितना भी जो केमिकल है उसको ये निकाल देगा, तोड़ देगा।
तो ये 11.5 हमारा पानी का कमाल है और इसीलिए इसको मिरेकल वाटर बोला गया है आज के टाइम में, है ना। इसमें एक पानी हाइड्रोजन रिच वाटर थेरेपी मतलब होता है, इस पानी से मतलब हाइड्रोजन पानी निकलता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पानी के अंदर अगर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन अगर मिल जाए तो वो सबसे बढ़िया पानी माना जाता है। अभी देखिए वो पानी एक आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए इसमें नीचे दिख रहा है सर, बबल आ रहा है, आप लोगों को दिख रहा है पीछे, है ना। ये 40 सेकंड रहेगा, 40 सेकंड रहेगा, उसके बाद धीरे 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 ये खत्म हो जाएगा। तो ये पानी जो लाइव पानी है, अगर इसको अगर सुबह शाम अगर 2-2 गिलास अगर पिया जाए ना तो कोई भी डिजीज में बहुत फास्ट रिकवरी करता है। और ये वही पानी है जो हमारे मतलब नेचुरली, जैसे केदारनाथ धाम में वहाँ पे टैप वाटर से ये पानी निकलता है। बहुत जगह वहाँ पे लोग गए, वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने चेक किया तो ये पानी वहाँ टैप वाटर में ही निकलता है। तो ये हमारे नेचर में भी ये पानी है, जो कि ये डिवाइस, अब वहाँ पे जाके तो हम लोग पानी पी नहीं सकते, पर ये डिवाइस अगर घर में हम लोग लगा लेते हैं तो ये एक्स्ट्रा हाइड्रोजन रिच पानी हम लोग यहाँ पे पी सकते हैं। और ये पानी बताया गया है कि बहुत तरह के डिजीज में ये काम करता है। इसमें जो भी आप देख रहे हैं ना, इसमें ब्लड, ब्रेन, ईयर, आई, जॉइंट, हार्ट, इंटेस्टाइन, किडनी, लिवर, लंग्स, मसल्स, स्किन, एजिंग, टीथ, यूरिनरी ऑर्गन, मल्टी ऑर्गन, जो भी डायबिटीज, कैंसर आ जाता है, इस तरह के हर तरह के डिजीज में अगर इस पानी को अगर दिया जाए हाइड्रोजन रिच पानी तो वहाँ पे रिकवरी बहुत फास्ट है, राइट। अब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट, देखिए डॉक्टर हिरोमी शिनिया है, ये वर्ल्ड के टॉप 10 में ये डॉक्टर आते हैं और एक कोलोनोस्कोपी के मतलब फाउंडर भी है। इन्होंने बहुत सारा किताब भी लिखा है और इसमें से एक किताब मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जो इन्होंने लिखा है डॉक्टर हिरोमी शिनिया, है ना। तो ये खुद इस पानी को यूज़ करते हैं और अपने पेशेंट को रिकमेंड भी करते हैं कि कंगन वाटर पानी क्यों पीना चाहिए, राइट। इन्होंने बहुत सारा मतलब केस जो इन्होंने ट्रीट किया है, जैसे इस तरह का इन्फ्लामेशन था, आफ्टर 3 मंथ यूज़ करते करते पूरा वहाँ पे क्योर हुआ है। मेडिसिन के साथ साथ एक ट्रीटमेंट चला है, जैसे एक ये 45 साल की महिला का है जिसका क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन ब्रेस्ट कैंसर में कन्वर्ट हो गया था। 3 महीना के बाद पूरा वो इस तरह से क्लीन हुआ है। आगे अगर हम लोग बात करें, जैसे केमोथेरेपी आप लोग जानते हैं कि कैंसर के केस में ये चलता है ना, उसमें ऐसे पूरा जल जाता है। यहाँ पे 3 मंथ आफ्टर ट्रीटमेंट पूरा ये क्लीन हुआ है, राइट। ये सब रिजल्ट इनका लाया हुआ है। यहाँ पे एक किताब है किलिंग कैंसर नॉट पीपल, ये रॉबर्ट जी राइट, ये अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। ये किताब भी यहाँ पे है ना। इन्होंने पूरा एक चैप्टर ही पानी के ऊपर लिखा है ना, कि इस पानी से कैसे, इन्होंने यहाँ पे भी इस चीज़ को पुट किया, अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर, मैजिक कैंगन वाटर, और इन्होंने इस डिवाइस के बारे में चर्चा भी किया है इसमें, राइट। जापान के अंदर जितने भी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स है ना, वहाँ पे ये डिवाइस यूज़ होता है। ये आप देख रहे होंगे, ये हॉस्पिटल्स के सारे नाम हैं, ठीक है ना। और वहाँ की गवर्नमेंट ने इसको मेडिकल डिवाइस का भी सर्टिफिकेशन दिया है, जो कि हमारे यहाँ तो पानी किचन का आइटम समझा जाता है ना, बट ये मेडिकल डिवाइस के रूप में जाना जाता है। करीब पूरा वर्ल्ड वाइड मतलब 6500 टॉप डॉक्टर उन लोगों ने इसको सर्टिफिकेशन ये दिया है। आगे अगर हम लोग बात करें, हर तरह का सर्टिफिकेशन है इसके पास। ये आईएसओ जो 13485 देख रहे हैं, ये मतलब मेडिकल डिवाइस के अंदर ही सर आता है शायद ये नंबर, है ना। मतलब जो भी आप देखेंगे, आपका जो अल्ट्रासाउंड या एक्सरे जो भी मशीन है, वो सब जो डिवाइस आता है उसमें ये आपका आता है, जो कि हमारे इस डिवाइस को भी मिला हुआ है। ये कैंगन वाटर HD501 जो आप देख रहे हैं, ये इसमें आपका 7 प्लेट है, जो कि टाइटेनियम प्लैटिनम प्लेट है। और इसी प्लेट का कमाल है, इससे जब पानी गुजरता है तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है प्लस माइनस इससे गुजार करके वो पानी जो देता है, वो पानी हमारा हेल्दी वाटर बना देता है। 5 साल की वारंटी के साथ है, 25 साल इसका लाइफ है। मगर अभी तक देखा जा रहा है कि जापान, अमेरिका वगैरह में काफ़ी टाइम से यूज़ हो रहा है, इससे ज़्यादा अभी वो चल रहा है, राइट। यहाँ पे इसकी अगर हम लोग बात करें तो पुराना स्लाइड है, 45 साल दिखा रहा है, मगर आज के समय में 50 साल इसको हो गए।
और HD501 ये मशीन है, इसको रोल रॉयस के साथ इसको तुलना किया जाता है। ये हमारे वाटर आयोनाइजर को, जो कि बहुत महंगी कार आती है अमेरिका के अंदर, और ये रॉबर्ट जी राइट लिखते हैं, इन्होंने अपने किताब के अंदर भी लिखा है। अगर इसको पढ़ेंगे ना तो और ज़्यादा क्लियरिटी आप लोगों को मिलेगा, राइट। ये 4 तरह का डिवाइस है हमारा, जिसमें कि एक ये जूनियर मॉडल है जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, राइट। इसमें 4 प्लेट लगा हुआ है, 2,18,000 इसका कीमत पड़ता है। ये आप जो देख रहे हैं ये बड़ा वाला, इसमें 12 प्लेट इसमें है लगा हुआ। ये कमर्शियल है, हॉस्पिटल्स वगैरह में ये लगते हैं। इसका 3,97,000 पड़ता है। एक HD501 है 2,77,000। ये अभी के टाइम में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा यही डिवाइस बिकता है, राइट। अब ये डिवाइस सबसे ज़्यादा यहाँ पे इसलिए बिकता है क्योंकि हम लोगों ने जो भी अभी किताबें देखा इसमें भी इसकी चर्चा है। यहाँ पे डॉक्टर हिरोमी शिंजा भी इसके बारे में बात करते हैं, और इंडिया के बहुत सारे ऐसे मतलब स्टार सेलिब्रिटीज़ लोग हैं कि जो लोग इसको यूज़ करते हैं, उनके घरों में लगा हुआ है। तो ये भी हो सकता है कि मतलब हमारे यहाँ तो थोड़ा देखा देखी भी ज़्यादा चलता है ना, तो हो सकता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा इसलिए ये बिकता हो, राइट। तो ये 4 तरह का डिवाइस है, और इसमें आप देख रहे हैं जितना भी स्टार सेलिब्रिटीज़ है, स्पोर्ट्समैन है, सारे लोग इसको मतलब पी रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, ये इसलिए इसमें यहाँ पे दिखाया गया जस्ट एग्जांपल के लिए कि ऐसे लोग अगर यूज़ कर रहे हैं तो हर तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा उस डिवाइस के ऊपर, हर तरह का रिसर्च उन लोगों ने किया होगा। तो जब ऐसे लोग पी रहे हैं जो कि इनके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता है, अगर वो 50 लाख का भी डिवाइस हो, 1 करोड़ का भी डिवाइस हो, तो इसके घर में होगा कि नहीं होगा, है ना। तो ऐसे लोग अगर पी रहे हैं तो वो प्रूवन है और पानी काम करता है। मगर आज के टाइम में ये नीचे स्तर पे हर जगह लग रहा है। बेगूसराय जैसे छोटे छोटे गांव में भी ये मशीन बहुत तेजी से लग रहा है, राइट। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे ये देखिएगा कंपनी का इमेजिक इंडिया कैंगन वाटर प्राइवेट लिमिटेड है ना, इस नाम से चेक जाता है, अकाउंट नंबर है। आपके अकाउंट से जैसे ही पैसा डिडक्ट होता है 1 सप्ताह के अंदर डिवाइस आपके घर पे चला आता है। हम लोग लोकल लेवल पे उसको इंस्टॉल करा देते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये डेमोस्ट्रेशन 40-45 मिनट का आप लोगों के सामने मैंने रखा, और आई होप कि आप लोगों को क्लैरिटी हुई होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन अगर होगा तो आप लोगों को जिन्होंने भी इनवाइट किया है एक बार उनके साथ जरूर बैठिए, उनसे रीडिंग मटेरियल लीजिए, इसके बारे में और बढ़िया से जानिए, क्योंकि जो चीज़ मैंने आपको ये दिखाया है बहुत बड़ी चीज़ है। इसको 40-45 मिनट में पूरा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और एक चीज़ मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि कोई भी इस डिवाइस को लगा करके अगर 365 दिन इस पानी को अगर पी लेते हैं लगातार, उनको आने वाला टाइम में कभी भी कोई प्रॉब्लम, कोई भी डिजीज नहीं होगा। ये चीज़ है, क्योंकि मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट डॉक्टर लोगों का जो किताब पढ़ा है सब भी शायद रिलेट कर रहे होंगे, और हम चाहेंगे लास्ट में कि सर भी थोड़ा 2 मिनट आएंगे और थोड़ा बात करेंगे इस पर। तो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। सर प्लीज़ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके थोड़ा सर के लिए बढ़िया क्लास। मेरा नाम डॉक्टर चैतन्य प्रकाश है। मैं प्रैक्टिस करता हूँ रूबन में, और मेली रोड में मेरा क्लिनिक है। तो बेसिकली ये बात हमें समझना है कि एसिडिटी जो है वो डिजीज़ की जननी है। मतलब जहाँ भी बॉडी में एसिडिटी रहेगा और बढ़ेगा उस समय डिजीज़ तो होगा ही होगा। तो इसीलिए अल्कलाइनिटी जो होता है, अल्कलाइन जो बॉडी का जो नेचुरल जो है वो, जैसे पहले बुजुर्ग लोग पुराने ज़माने में साधु संत के टाइम में अल्कलाइनिटी पे जोर देते थे लोग नेचुरल तरीके से। अब ना हम लोग जान गए कि अल्कलाइन होना चाहिए, लेकिन पहले तो साधु संत लोग तो उसी तरह का यूज़ करते थे, खाना पीना पहाड़ी पानी और ये सब। तो इससे हम लोग ये समझ रहे हैं कि अल्कलाइन जैसे जैसे बॉडी में बढ़ेगा वैसे वैसे बैक्टीरिया वायरस ग्रो नहीं कर पाएगा। और कैंसर भी होता है। कैंसर क्या होता है? अननेचुरल ग्रोथ होता है सेल का। तो सेल का जो अननेचुरल ग्रोथ होता है वो कब होगा? जो बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है, जब एसिडिटी बॉडी में बढ़ेगा या जब ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड होगा सेल तब होगा। तो उस चीज़ को रोकता है क्या? अल्कलाइन। तो इसीलिए इस वाटर से ज़्यादा बेनिफिट हमको यही दिख रहा है कि अल्कलिनिटी भी बढ़ता है बॉडी का, प्लस है कि और यूजेज है, जैसे आप फल धो सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, इमल्सिफिकेशन कराता है वो, तो इमल्सिफिकेशन वगैरह। तो करिए, तो सेकंड पार्ट, मेन पार्ट तो आपका खुद का हेल्थ। आप जो खा रहे हैं वो आप अपने, अब कोई पेट्रोल वाली गाड़ी आप उसमें डीजल डालिएगा तो क्या होगा? इंजन का सीज होगा। उसी तरह बॉडी में अगर आप गलत चीज़ डालिएगा, जो डाल रहे हैं हम लोग भी डाले, सब लोग डाला है, लेकिन जैसे जैसे लोग जान रहा है तो इम्प्रूवमेंट का तो कभी भी आप इम्प्रूव, जब जागो तब सवेरा। जब आपको समझ में आए कि आप
क्या गलती कर रहे हैं उसको सुधारना है तो आपको सुधारना है। तो इसलिए अल्कलाइन नेचर का यही बेनिफिट है कि वो कैंसरस सेल को भी ग्रो नहीं करने देगा, प्लस बैक्टीरिया, वायरस, एनी डिजीजेस, कोई भी डिजीज हो सबको रोकता है वो, पनपने ही नहीं देगा वायरस या बैक्टीरिया को, तो कहाँ से होगा। तो ये मेन बेनिफिट है अल्कलाइन। इसलिए अगर यूज़ कर रहे हैं घरेलू घर में कहीं भी तो यूज़ कीजिए, क्योंकि हॉस्पिटल्स में भी आप लोग प्रीफर कर रहे हैं, तो हर जगह अब हॉस्पिटल्स में भी लग रहा है, तो इसलिए आप लोग राय देंगे अगर आदमी पर्सनल भी यूज़ अगर कर सके, अफोर्ड करे, थोड़ा सा हिम्मत करे तो लगाए, अच्छा चीज़ है। और चलिए यहाँ पे डेमो हम लोग का खत्म होता है।